जय श्री कृष्ण। आज होली का त्योहार है और होली के इस त्योहार पर सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। होली का त्योहार सभी जानते हैं कि परस्पर मित्रता का, प्रेम का त्योहार है। जैसा कि श्री कृष्ण ने पूरे 12वें अध्याय में कहा है कि मानव का मानव के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए और जो दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, सबके साथ समता का व्यवहार करता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। तो होली का त्योहार भी हमें उस परम पिता परमात्मा का प्रिय भक्त बनने के लिए प्रेरित करता है। होली के त्योहार को लेकर अनेक कथाएं हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं और जिसमें भक्त प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप की कथा से तो सभी परिचित हैं, पर गीता, जिसका कि हम प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण के साथ होली का क्या संबंध है, आज हम उसको जानते हैं। श्री कृष्ण के साथ होली का अटूट संबंध है और इनके विषय में अनेक कथाएं हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में मिलती हैं और उसमें से सबका वर्णन न करके हम कुछ कुछ कथाओं को आज जानते हैं। और ऐसा वर्णन मिलता है हमारे पुराणों में कि श्री कृष्ण एक बार मस्ती में आकर अपने पूरे मित्रों के साथ राधा जी के गांव बरसाना गए और वहां उन्होंने रंग के साथ उनके साथ छेड़खानी की। तो राधा और उनकी सखियों ने उनका बदला लेने के लिए उन पर लाठी का प्रहार किया और तब से ये होली का त्योहार ब्रज और बरसाना में लाठी मार त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। ये तो था श्री कृष्ण का होली के त्योहार के साथ संबंध का एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है कि श्री कृष्ण काले थे और राधा गोरी थी और राधा और उनकी सखियां श्री कृष्ण को उनके कालेपन को लेकर हमेशा ताना कसती रहती थी। तो इससे श्री कृष्ण कभी कभी गुस्से में आ जाते थे और एक बार इसी रूप में आए उन्होंने मां से पूछा, मां, मुझे राधा और उसकी सखियां काले होने का हमेशा ताना देती रहती हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मां तो हर तरह से अपनी औलाद को समझाने का प्रयत्न करती है और उनको रास्ता दिखाती है। तो मां ने क्या कहा होगा श्री कृष्ण से? मां ने श्री कृष्ण से कहा, तुम इस रंग को लो और जाकर राधा को लगा दो। श्री कृष्ण ने रंग लिया और राधा को लगा दिया और तब से ये त्योहार होली के रूप में मनाया जाने लगा। अब जानते हैं इसके एक अन्य पक्ष को। उसका एक अन्य पक्ष क्या है कि श्री कृष्ण अनेक रंगों का प्रयोग करके अनेक प्रकार की रास लीलाएं वृंदावन में करते थे और ये अनेक रास लीलाओं को करने के कारण ये होली का त्योहार प्रचलित हो गया। और ये कुछ अनकही कहानी नहीं है, इसका वर्णन सूरदास ने भी कदम कदम पर किया है। नंददास ने भी उनकी रासलीलाओं का और रासलीलाओं में प्रयोग किए जाने वाले रंगों का जगह जगह पर वर्णन किया है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ होली की अनेक कथाएं प्रचलित हैं और होली के साथ केवल श्री कृष्ण की ही नहीं, अन्य भी कई देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। जैसे हम शिवजी जी की लेते हैं। शिवजी जी तपस्या में रत थे, तो तारकासुर राक्षस ने देवताओं के नाक में दम कर रखा था
उस समय जब सब ने सोचा तो केवल उस राक्षस से बचाव पाने का एक ही रास्ता था कि शिव और पार्वती का जो पुत्र है वही तारकासुर राक्षस से उनकी रक्षा कर सकता है। तो इंद्र जी ने ये काम कामदेव को सौंपा कि तुम शिवजी जी को जाकर मनाओ। तो कामदेव जी ने शिवजी जी की पास गए और उनकी तपस्या को भंग किया। तो शिवजी जी तो जब कोई तपस्या को भंग करता है तो किस रूप में आते हैं? क्रोधित रूप में। तो क्रोधित रूप में आते ही उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होते ही रति ने शिवजी जी से प्रार्थना की। तो शिवजी जी से प्रार्थना करते ही वह कामदेव पुनः जीवित हो उठे और इसी बीच शिवजी जी का क्रोध भी शांत हो गया और पार्वती जी के साथ उनका मिलन हुआ। और पार्वती जी के साथ उनका मिलन इसी ऋतु में हुआ और तब से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा, क्योंकि देवताओं ने प्रसन्नता से कि पार्वती और शिवजी जी का विवाह होगा और उनसे जो पुत्र होगा वो हमें राक्षसों से बचाएगा, इस प्रसन्नता की अनुभूति होते ही उन्होंने रंगों के माध्यम से इस त्योहार को मनाकर अपनी खुशी को प्रकट किया। इस पर्व के एक और पक्ष को भी हम जानते हैं कि वैदिक काल में इस त्योहार को कैसे मनाते थे। वैदिक काल में इस त्योहार का नाम था नवरात्रेष्टि यज्ञ। तो जैसे ही फागुन का महीना आता था वह अध पके अन्न को लेकर होली अग्नि में जलाते थे और इस अन्न को वो होला कहते थे, जिससे इसका नाम पड़ा होली का उत्सव। तो वो होली का त्योहार इस नए अन्न को अग्नि में प्रज्वलित करके जलाते थे। तो इस तरह ये परंपरा आगे बढ़ती गई।